और हम निकालेंगे भजन संहिता 84 अध्याय। भजन संहिता और हम पढ़ेंगे 84 अध्याय, 84 चैप्टर, साम 84, और उसका हम पढ़ेंगे 8 से लेकर 12 तक। भजन संहिता 84 अध्याय, पेज नंबर है 716। हाँ, इसके बाद ही बीच में 716, पेज नंबर 716, भजन संहिता 84, उसका हम 8 से लेकर 12 तक निकाल लिया। मोहित हेल्प कर दो। 716 पेज नंबर 84, भजन संहिता 84, उसका 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। साम 84, चैप्टर 84, वर्स 8 to 12, है ना। हम सब मिलकर पढ़े, एक करके पढ़ेंगे एक बार। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। है सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम तेरे सम्मुख आ सकें, तेरे पवित्र वचनों को सुन सकें, और तेरी जो गहराई की बातें हैं, तेरी वो बातें जो गूढ़ बातें हैं प्रभु जी, उन बातों को आप हम पर प्रकाशित कर सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपके चरणों में है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने वचन पढ़ने के लिए सहायता किया, सुनने के लिए सहायता किया प्रभु जी। आप परमेश्वर, हम इसके द्वारा बहुत आशीषित होने पाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी, तेरे नाम को जानने पाए। सहायता करें, अनुग्रह कर दया कर प्रभु जी। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, हर एक बात तेरी ओर से तेरे लोगों तक पहुंचाने पाऊं प्रभु जी। बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। हर एक बात तेरी ओर से हो, मेरी ओर से कुछ ना हो प्रभु जी। सहायता करें, अनुग्रह करें, हर एक से बातें आप। एक छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। भजन का लिखने वाला जो दाऊद कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये जो वचन लिख रहा है वो कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है ना। दाऊद के जो भजन संहिता जिसने लिखा, बहुत से लोगों ने लिखा, नाम तो है उसमें, लेकिन जो दाऊद है वो मेन है। और दाऊद इस तरह से लिखता है कि कहीं के दिन से, कहीं के 1000 दिन से तेरे घर की डेवड़ी पर खड़ा रहना क्या है, डेवड़ी पर भी खड़ा रहना क्या है, काफी है, इनफ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। आप दुष्टों के महफिल में जाएं, दुष्टों की पार्टियों में जाएं, जहां पर आपको आगे बिठाया जाए, आपको अच्छे से अच्छा परोसा जाए, साथ में ड्रिंक दी जाए, डांस, डीजे पे डांस कराया जाए, वो सबसे बढ़कर तेरे घर की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे क्या है, भावता है। हालेलुया। ये सिर्फ वही कह सकता है जिसने परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखा हो। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद को
जब शाऊल उसके पीछे था मारने के लिए, आप सोच सकते हैं उसने उन सबसे बढ़कर कि मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है, परमेश्वर के प्रति आदर, परमेश्वर के दास के प्रति आदर कि हाँ वो परमेश्वर की ओर से अगर अभिषेक है तो मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। आप सोच सकते हैं एक जो खुद अपनी जान को बचाता फिर रहा है, जिससे उसको भी मारने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके जीवन में उस परमेश्वर के घर का बहुत बड़ा आदर है। वरना दुनिया में कहीं भी क्यों ना जाना पड़े, उन सबसे बढ़कर, उन हजारों दिन से बढ़कर मेरे परमेश्वर का घर का एक दिन उत्तम है। हालेलुया। हम परमेश्वर के घर को बहुत बार लाइट ले लेते हैं ना, कोई नहीं, मैं भी था, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं भी जब छोटा था और मैं भी कभी कभी बीच में मिस कर देता था, लेकिन एक समय ऐसा आया 2010 में जब मैं चाहे कुछ भी होता रहे परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे कहीं पे भी हूं, मैं पहले चर्च ढूंढता हूँ। याद रखिएगा, मैं जब शादी मेरी हुई तो मैं कहीं भी जाता था, जैसे पहले जब शादी होती तो होता है ना कि कभी किसी के घर पे इनवाइट कर लिया कि हमारे घर पे आना खाना है, ऐसा है ऐसा है ऐसा कभी इसके घर वालों में, कभी हमारे घर वालों में। तो पहले मैं क्या ढूंढता था, वहां पर चर्च कहाँ पर है, और अगर चर्च वहां पर नहीं है उससे पहले मैं चर्च होकर जाता था। चाहे मैं चर्च में अपना 1 घंटा दूं या 2 घंटे दूं, उसके बाद कहीं और जगह के लिए निकलना है। बीच में मिस हुआ, मैं ये नहीं कहता कि मिस नहीं, उस टाइम पर मेरे मुझसे 1-2 बार मिस हुआ और उसके लिए मुझे बड़ा खेद रहा कि नहीं, सच में होना नहीं चाहिए था। सब चीजों से बढ़कर कौन होना चाहिए? परमेश्वर, जो सब चीजों का करने वाला है। याद रखिएगा, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान पहले नहीं होता तो हमारे जो काम होते हैं वो रुकावट के साथ होते हैं। याद रखिएगा, शैतान बड़ी जल्दी तैयार रहता है इन चीजों के लिए, इसलिए वो दाऊद जो लिख रहा है वो ऐसे ही नहीं लिख रहा। आप हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए कोई हमारे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा हो, किसके लिए? मारने के लिए। वो भी ऐसे मारने के लिए नहीं हाथ पैर तोड़ के छोड़ देगा या पीटेगा, मारने के लिए, जान से मारने के लिए। कैसा जीवन रहेगा? घर में बैठे तो लग रहा होगा अरे यार यहाँ से ना आ जाए। पहले तो भाले चलते थे, भाले चलते थे, पता चल रहा खिड़की में बैठे, खिड़की से पार होता हुआ चलो खत्म। सोच सकता है इंसान, और क्या? तलवार कब लेके खड़ा हो जाए बंदा, पीछे से आके डाल दे एकदम पीछे तलवार में, दर बंदा। डर होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण दिखाता है कि मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। ये वो ही कर सकता है जो परमेश्वर से प्यार करता हो, जिसने उस परमेश्वर के प्रेम को चखा हो। परमेश्वर के प्रेम को जिसने चखा हो वही उससे प्रेम कर सकता है। आप देखिए, माँ बाप तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन बच्चे बहुत बार उनकी केयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी अपने माँ बाप को उसके प्रेम को कभी चखा ही नहीं है, इसलिए वो बच्चे भी उनके लिए वैसा कर नहीं पाते। यदि बच्चे बैठकर सोचने लगे कि मेरे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, तो वो उनके प्रेम को चखने के बाद उनके लिए जो उनका रिस्पेक्ट होगा, जो आदर होगा, बदल जाएगा। याद रखिएगा, आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी स्पीड में कह देते हैं तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। अरे तुम्हें बड़ा कर दिया, 20-20 साल के, 25-25 साल के हो गए, अब क्या करें? तुम्हें शादी के बिठा के भी खाना खिलाएं क्या? खिलाते हैं, वो खिलाते भी मुझसे लोग, ऐसी बात नहीं है। मेरे ऑफिस में मेरा जो कलीग है उसका साला है, वो बताता है मुझे, मैं हंसी आती है, ऐसे लोग कैसे, मतलब कैसे कह सकते हैं? जॉब नहीं करता, शादी कर दी, शादी करने के बाद क्या हो रहा है? अब वाइफ भी प्रेग्नेंट है और सारा जो पैसे का जो एटीएम कार्ड होता है, पापा की गवर्नमेंट जॉब है, एटीएम कार्ड पास करता है। उसके बाद भी बच्चा क्या कहता है कि तुम मेरे साथ परेशान कर रहे हो, मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। कैब चलाने लग गया। कैब चलाने के बाद क्या कर रहा है? अपना सामान भी उठाकर ले गया कि मैं जा रहा हूँ, और चला भी गया, लेकिन हफ्ता भी नहीं हुआ और बड़ी जल्दी दिक्कत होने लग गई। याद रखिएगा, रखे रखाए खाने से तो बड़ा इजी होता है, कमा के खाने में मजा आता है। तो फिर फोन करता है पापा को, पापा
आप घर को देख लो, घर बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे मतलब वापस बुला लो। तो भाई जब खुश होके गया था तो खुश होके रहे। आज बच्चे समझते नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे। जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं छप पा रहे हैं, याद रखना, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी दया है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, याद रखिएगा। अगर दया ना होती तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। एक वो भजन है ना, सुना होगा आपने, मेरा कोई वजूद ना होता तो मेरे साथ तू ना होता ना। अगर तुम मेरे साथ ना हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है, याद रखिएगा। हमारा कोई वजूद नहीं है सच में। लेकिन लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर है क्या। वो प्रेम करता है तो ताड़ना भी देता है। भाई बताती है इस चीज के लिए, ताड़ना भी देता है। किस लिए? कि हम सुधर जाएं। बुद्ध उस ताड़ना को सोचते हैं, अरे परमेश्वर तो बड़ा क्रोधित परमेश्वर है, ये तो मार रहा है यार, ये तो गलती कर रहा है, ये कर रहा है। वो हमें सुधारने के लिए करता है, जैसे हमारे माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं। और अब जो दाऊद है वो भी इसको बात को समझता है कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में करता है वो सब किसके लिए करता है? भलाई के लिए ही करता है। हालेलुया। लिखा है, अगर हम इसको पढ़ते हैं 84 उसका 11 के लास्ट लाइन में पढ़े कोई, पूरा 11 ही पढ़ते कोई नहीं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। वो कह रहा है जो उससे प्रेम करते हैं, लिखा है जो खरी चाल चलते, जो प्रेम करेगा वही खरी चाल चल सकता है। जिसके पास प्रेम ही नहीं है वो खरी चाल चलेगा क्यों? बोलेगा जब यीशु मसीह का महत्व उनके जीवन में नहीं है तो वो काम करेंगे क्यों? यदि उनका महत्व होगा कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में क्या मैटर करता है, तभी वो उस खरी चाल से चलेंगे कि हाँ मेरा परमेश्वर जब वो आएगा तो मुझे मेरे इस काम का प्रतिफल देगा। हालेलुया। लिखा है खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हमें जरूरत नहीं है उन चीजों के पीछे भागने की। जो संसारिक चीजें हैं वो सारी चीजें आपके पास खुद चल कर आएंगी। हालेलुया। यदि विश्वास हमारा परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर के घर का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये मैटर करता है। हम अगर परमेश्वर के घर के हमारे जीवन में कुछ मैटर नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि फिर हम क्या है, शैतान के कब्जे में जल्दी आना पसंद करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा जितना हम दूर रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर यार छोटी सी बात है, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपने हॉस्टल में बच्चे देखे होंगे पढ़ते, जो मोस्टली बच्चे खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ, है ना? वो स्ट्रे की तरह, आवारा की तरह घूमने लग जाते हैं। उनके पास कोई वो क्या कहते हैं, लगाम नहीं होती। अगर हम अपने घर में रहते हैं तो माँ बाप फोन करते हैं, कहाँ रह गया, आया नहीं अभी। मुझे याद है आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं सुबह खेलने गया 6 बजे और मैं घर पर कितने बजे पहुंचा? 2 बजे पहुंचा। सुबह 6 बजे खेलने गया, 6 के 5:30 निकल जाते थे। वो पहले आपने पता होगा, आप भी क्रिकेट खेलते होगे, तो हम विकेट घेरते थे ना। विकेट घेर लियो भाई, क्योंकि ग्राउंड होता तो विकेट घेरनी पड़ती है कि यहाँ पर खेलनी है, यहाँ विकेट लगानी है। हम निकल तो गए सुबह 5:30-6 बजे और 2 बजे घर में घुस गए। और मम्मी मेरी बेलन लेके खड़ी हुई थी कि सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं। उनको ये परवाह नहीं है कि तू देर में आया, कैसे आया, तूने खाया नहीं है, ये उनको परवाह थी। और हमें इस चीज का डर था कि हमारी माँ क्या है, हमें गलती पर मारेगी। ऐसा नहीं मारते कि जान से मारते हैं ना, लेकिन इतना मारते हैं कि बच्चे को समझ आ जाए कि हमें गलती नहीं करनी है। हम अपनी माँ से बड़ा प्यार करते हैं, सीधी सी बात है ना, सब करते हैं। आप यकीन नहीं मानो, मेरी माँ अगर मुझे कुछ बोल देती थी तो मेरे मतलब मैं नर्वस हो जाता था जल्दी से। यार कहा है तो मुझे करना है, अगर कहा है तो काम करना है। मुझे बड़ी जल्दी मेरे को याद है कि जब लास्ट टाइम मम्मी जब एक्सपायर हुई, उससे कुछ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, तो मैं स्कूटी पे आ रहा था और मैं मम्मी ने कहा कुछ छूट, मतलब कुछ गिर गया था मेरे बैग के ऊपर से, तो मम्मी ने कहा गिर गया है, तो मैंने स्कूटी रोकी और मम्मी ने कहा, तो मैं उस चीज में इतना नर्वस हो गया। मैं स्कूटी का जो स्टैंड होता है ना, वो भी ढंग से नहीं लगा पाया। मम्मी बोली पहले रुक जा, पहले इसको ढंग से लगा ले। आप सोच सकते हैं, मतलब मैं वाला डर नहीं था कि मुझे मेरी माँ मारेगी, लेकिन मुझसे बड़ा प्रेम था और मैं अपना बड़ी रिस्पेक्ट थी अंदर से, जो आज की टिल डेट है।
ऐसा नहीं कि हमारी माँ चली गई तो उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है हमारे पास, है। वैसे ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में कैसे रखते हैं ये मैटर करता है कि हम उस पर प्रेम करते भी हैं या सिर्फ हम कहते हैं। अब पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ेंगे लूका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय। लूका 13 अध्याय, 13 अध्याय उसका 10, 11 और 10, 11, 12 और 13 बोले। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वो तुरंत सीधी हो गई। और यीशु मसीह कहां पर था? कहां पर था? वो भवन में था ना, और आराधनालय में था। हो सकता है शायद आज परमेश्वर हमारा छुटकारा करने वाला हो, है ना। हो सकता है आज का दिन वो दिन हो जब परमेश्वर हमें उस हर एक परेशानी से छुड़ाने वाला। बाइबल बता रही है उधर एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर क्या थी? दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। लेकिन यीशु मसीह को वो दिख गई, है ना। दिखते तो सब कुछ है परमेश्वर, लेकिन वो दिन था कि वो परमेश्वर की तरफ से उस चंगाई को पा सके जो उसने उसके लिए ठहराई है। हालेलुया। हो सकता है वो स्त्री पहले भी आई हो भवन में, लेकिन आज यीशु मसीह चाहता है कि वो उसे चंगाई दे। कहां पर थे वो? घर पर थे क्या? कपड़े धो रहे थे क्या? खेलने गए थे क्या? शादी में गए थे? कहां पर था यीशु मसीह? कहां पर ठीक हुई वो स्त्री? भवन में, आराधनालय में। भवन का महत्व क्यों है? भवन नहीं छोड़ना चाहिए, परमेश्वर घर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? परमेश्वर क्यों आपको इतना, तो उसके लिए क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्साहित करता है उस चीज के लिए, है ना। वो आपको क्यों उस चीज के लिए कहता है कि परमेश्वर घर के पास आओ, है ना। उसकी डेवड़ी का इतना महत्व क्यों बताता है? घर में आप बैठे या नहीं बैठे, बाहर खड़े भी हैं, तो उसका भी परमेश्वर का दास उसका महत्व बताता है कि कहीं के 10,000 दिनों से उत्तम भी तेरी डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे भाता है। हालेलुया। वो आराधनालय में थी। आप सोचेंगे आराधना चर्च में भी आने के बाद दुष्टात्मा पकड़ी जाती है क्या? दुष्टात्मा रहती है, लेकिन परेशान होती है, फिर उसे दिक्कत रहती है। वो परमेश्वर की बड़ाई सुन नहीं पाती। शैतान जो है परमेश्वर की बड़ाई सुन नहीं पाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे क्यों परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है? मेरी कर, मेरी कर, मेरी कर। हमारे परमेश्वर ने चाहा कि हर एक छूट जाए उस पाप के बंधन से। अगर हम पाप के बंधन में हैं तो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। याद रखिए, उसके स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि हम पाप के लिए अपने आप से पश्चाताप नहीं कर रहे। परमेश्वर दयालु है। जब निन्वे को देखते हैं, योना को देखते हैं, योना को भेजा कि जा उन्हें बता कि अपने पापों से पश्चाताप करें, नहीं तो वो नगर जो है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है उन्होंने पश्चाताप किया और क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। दयालु है वो, दयालु। वो लास्ट समय तक भी देखता है अब शायद बच जाए, अब शायद वापस आ जाए, अब शायद अपने पापों को मान ले। उड़ाओ पुत्र सब कुछ उड़ा चुका अपना, जो परमेश्वर ने उसे दिया सब कुछ उड़ा दिया, लेकिन फिर भी वो बाहें खोल के खड़ा हुआ है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। वो प्रेम करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमें छोड़ दे। इब्रानियों 13:5 बताता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्याग दूंगा। वो कह रहा है इस बात को कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन शैतान हमारे मनों में डालता है वो तुझे कुछ नहीं करेगा, वो तेरे साथ नहीं है, उसने तुझे छोड़ दिया है, अब वो तुझसे बातें नहीं करेगा। अरे तू तो बड़ा पापी है, अरे तेरे जैसे के पास कोई ना परमेश्वर आएगा।
बताता है, शैतान बताता है, और इंसान उसकी बात को सुनता भी है और कहता है हाँ सच बात कह रहा है तू, मैं तो इतना पापी हूं, मेरे पास परमेश्वर क्यों आएगा? लेकिन वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने ऐसी बातें की, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उस खोई भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया, परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र को ढूंढने चला गया, उसे उसके गले लगने चला गया, तो उन बातों को हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे वचनों के द्वारा शैतान को भगाएंगे कि दूर हो जा मुझसे, कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसने मेरे लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा क्या? पतरस ने 3 बार इनकार किया लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, क्योंकि वो परमेश्वर की धुन में थे, है ना, परमेश्वर के वचन को मानने वाले थे। यह व्यक्ति क्या है? दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, दुर्बल कर रही है। हमारे जीवन में बहुत सी आत्मा जो ऐसे करती है, अरे सो जा कोई बात नहीं, अरे छोड़ना, हर संडे चल जाना जरूरी छोड़ना है, हो गया कोई बात नहीं, एक बार तो मिस हुआ, 2 बार तो हुआ, 1 महीना ही तो हुआ है, क्या दिक्कत है? लेकिन हमें नहीं पता कि हम निर्बल होते जा रहे हैं। क्या आप अपने घर में जब खाना खाते हैं तो क्या आप ये कहते हैं अरे आज सुबह नहीं खाऊंगा, अरे दोपहर को रहने दे, छोड़ दे, आज भी नहीं खाना, कल नहीं खाऊंगा, परसों नहीं खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, 4 दिन नहीं खाऊंगा, क्या कहते हैं? कभी फास्ट भी रखते हैं तो आप शाम को खोल लेते हैं, शरीर को थोड़ी एनर्जी चाहिए ना, आप नहीं छोड़ते ना, हफ्ता नहीं छोड़ सकते, 10 दिन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कमजोरी आ रही है शरीर में, तो परमेश्वर कैसे छोड़ देते हैं? परमेश्वर को छोड़ते नहीं, याद आता हमें कि भाई परमेश्वर को छोड़ेंगे तो शैतान क्या है, वो तो तैयार है ना, खड़ा है। दुर्बल करने वाली उस स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा लगी हुई, वो आराधनालय में थी, यीशु मसीह की नजर पड़ गई, हाँ जी आज इसका छुटकारा है, सुनिश्चित है, हालेलुया, ये वो छूट गई, वो सीधी खड़ी हुई, कैसे लिखा है? उसने हाथ रखा और वो सीधी खड़ी हो गई, हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ना। आज शायद परमेश्वर हमें भी सीधा खड़ा करना चाहता है, आज शायद परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि आज हमारा छुटकारा है, क्या हम उसकी ओर देख रहे हैं? क्या हम उसकी ओर निहार रहे हैं कि हाँ प्रभु मेरी ओर देख, आज मेरा छुटकारा कर दे। वचन संहिता 84 में हमने पढ़ा अभी कि हे याकूब के परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आइए पढ़ेंगे, इसके पीछे लूका के पीछे मरकुस आता है, मरकुस, लूका से पहले क्या है? मरकुस है, पहला अध्याय निकालें, मरकुस पहला अध्याय, मरकुस पहला अध्याय, लूका से पहले मरकुस आता है, और ये है 52 पेज नंबर, 52 पेज नंबर, 52 पेज नंबर निकालें, नया नियम में मरकुस है, लूका से पहले 52 पेज नंबर, पहला अध्याय, उसका कोई भी पढ़े, 21, 22, 23, 24 और 25। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर उसे बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। उसमें से निकल गई, हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? एक अशुद्ध आत्मा थी, किसके अंदर? जो वहाँ खड़ा था, जो वहाँ खड़ा था, अच्छा वहाँ पे क्या नाम है, जागल ये खड़ा है आराधनालय में, लिखा है तब वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। कहाँ उपदेश कर रहा है वो? आराधनालय में। क्या कर रहा है? घर में कर रहा है? फिर डीजे पे कर रहा है क्या? शादी में, पार्टी में? कहाँ कर रहा है? भवन में। What is the importance of God's house, है ना? परमेश्वर की महत्ता क्या है उसके घर की? हमारे जीवन में ये मैटर करता है। मायने क्या है हमारे जीवन में? परमेश्वर के घर के ये मायने रखता है। आप सोच रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है
और लोग उससे उपदेश में चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। एक मनुष्य था वहां पर। आज परमेश्वर शायद उस दुष्ट आत्मा को निकालना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा घर में। आज परमेश्वर घर में क्यों जाना, संडे है, कोई नहीं, नेक्स्ट संडे जाएंगे। शायद आज हमारा छुटकारा था, लेकिन हमने क्या करा, उस परमेश्वर के दिन को छोड़ दिया कि कोई नहीं, नेक्स्ट संडे चलेंगे। लेकिन आज संडे परमेश्वर बात करने वाला था हमसे। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, वैसे मैं उसके लिए वो पढ़ते तो नहीं है, जब हम किसी चीज को मिस कर देते हैं तो मिस कर देते हैं। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो दिवाली का टाइम था, ऑफिस में आपको पता ही गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो उसके बाद स्वीट भी देते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात, तो मैं वैसे नहीं बता रहा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे लिए मैटर करती है, उनके लिए कोई गिफ्ट मायने नहीं रखते, मैं उनके लिए बहुत कुछ छोड़ सकता हूँ, है ना। लेकिन सिर्फ बता क्या रहा हूँ, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, मैं 10 दिन बाद गया था उसके बाद, तो जो गिफ्ट में स्वीट होती है वो हटा दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाएगी। अगर हम देखें नॉर्मली, तो मम्मी की बात की, शायद मैं मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहीं घूमने जाता और मैं उस टाइम पर नहीं पहुंचता, तो क्या होता, वो चीज मुझसे मिस हो गई ना, वो चीज में खत्म हो गई मेरी, मुझे दूसरी चीज पकड़ा दी, कोई नहीं, ठीक है, गिफ्ट दे दिया, फिर नहीं मिली, उसमें लॉस किसका हुआ? मैं मम्मी की बात से नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल बात बता रहा हूँ, घूमने गया हूँ मान लो और मेरे को मुझे वो चीज नहीं मिली, तो मेरे लिए वो लॉस है एक तरह से देखे तो। वैसे ही जब परमेश्वर घर में नहीं जाते, वो देना तो आज चाहता है कि आज यार वो आने वाला है, सॉरी जा कह रहा हूँ कि मेरा बेटा आने वाला है, आज उसको मैं ये देने वाला हूँ। ने बेटा निकल लिया है बाइक पे घूमने, लंबे टूर पे, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं घूमने। आज बहुत लोगों में शौक हो गया आजकल तो बहुत ज्यादा, कि लोग बाइक उठाते हैं 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर निकल लेते हैं घूमने के लिए, एक पराठे खाने के लिए। आज तो पराठे का भी बड़ा शौक है लोगों को, सुबह सोनीपत निकल गए, चलो जी घूमने निकल गए, क्या कह रहे हो, मूर्थल, हाँ मूर्थल, यस, सुखदेव, हवेली, लोगों में क्रेज है। चाहे 50 किलोमीटर कोई बात नहीं, चलते नहीं, पराठे खा के आएंगे। जबकि मैं, मुझे तो इतना टेस्ट समझ में नहीं आया वैसे, लेकिन लोग आता हो समझ आता है, लेकिन लोग जाते हैं। हम इतनी दूर चले जाते हैं लेकिन उस परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इधर बात चल रही है परमेश्वर के घर की, और यहाँ यीशु मसीह का उपदेश कर रहा है आराधनालय में, हवेली पे नहीं करने गया, मुर्तल पे नहीं करने गया, किसी नगर में नहीं गया, इस वक्त इसे कहां पर है, आराधनालय। वो अशुद्ध आत्मा डर गई खुद, अरे भाई तू इधर क्यों आ गया, मुझे तुझसे क्या काम। उसे पता है ये, इसने अगर कह दिया कि निकलना है तो मुझे कोई ताकत नहीं है जो रोक सके, यहां से रोकने से, वो निकलना पड़ा उससे। लिखा है यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। आज परमेश्वर, शायद ये अशुद्ध आत्मा की बात चल रही है, लेकिन हो सकता है किसी चीज ने हमें पकड़ रखा हो जो हमें परमेश्वर को बढ़ने नहीं दे रही, या हमारी कामों के रुकावट, बीच में रुकावट आ रही हो सकता है आज हमारे काम ना बन रहे हो सकता है शायद आज हम किसी बीमारी से ना छूट रहे हो, है ना, हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है जो हमारे जीवन में चल रही हैं, जो हम सिर्फ जानते हैं, जो रुकावट बन के बैठी है। लेकिन परमेश्वर आज कहना चाहता है कि उसमें से निकल जा। हालेलुया। हर एक जीवन में से परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा को निकाले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर हम कह सके कि हाँ आज हम छूट चुके हैं। परमेश्वर चाहता है हम उसके घर का क्या समझे, महत्व समझे, अपने जीवन में परमेश्वर के महत्व को समझे। मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को, मैंने 2005 में बैप्टिज्म लिया, तो 2010 तक मैं भी ऐसा करता था, महीने में मतलब 2-3 वर्ष गया, बीच में छुट्टी भी ले ली, कोई बात नहीं, ले लिया, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं है, हो गया है कोई नहीं। उसके बाद मुझे जब 2010 में मैंने बताया आपको, मैं गाली बकता था मैं भी, फिर मैंने गाली को छोड़ना स्टार्ट किया। 2010 के बाद से मैंने गाली छोड़ दी। उसी समय से मैंने परमेश्वर के घर को भी क्या है छोड़ना बंद कर दिया कि नहीं जाना है, कहीं पे भी क्यों ना हो मैं,
मैं कॉलेज जाता था, मेरी क्लास 10 से 12 अगर होती थी तो मैं 8 से 10 की कॉलेज में चर्च में जाता था। अगर 10 से 8 के 10 से नहीं ले पाया तो क्लास खत्म होते ही 12 बजे भागता था चर्च, 12 से 2 का चर्च में जाता था। एक चर्च नहीं छोड़ता था। परमेश्वर को मुझे छोड़ना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे जीवन से बहुत बड़ी एक कमी आ गई। वो एक जो 15 दिन का समय है बहुत लंबा समय लगता था पता नहीं कितने महीने हो गए मैं चर्च में नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो प्रेम था, वो प्रेम है। और आज भी हम अगर बुधवार को चर्च लगाते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि हम संडे कितनी जल्दी आ जाते हैं, लगता है ना हमें। जो बुधवार को भी आते हैं लोग, उनको ऐसा लगता होगा कि बड़ी जल्दी संडे आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलने देता परमेश्वर कि किस तरह से हमारे साल ऐसे निकल जाते हैं, किस तरह से हम महीने निकल जाते हैं, किस तरह से परमेश्वर लेकर चलता है। तो बहुत बड़ी आशीष है सच में परमेश्वर की ओर से। मैं खुद कहता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में खुद मैंने देखा उस चीज को कि मैंने भी छोड़े हैं परमेश्वर के दिन, लेकिन जब छोड़े थे, लेकिन जब पकड़े हैं तो फिर परमेश्वर ने छोड़ने नहीं दिया। हालेलुया। उस शैतान को मैंने कभी अपने बीच में आने नहीं दिया कि मुझे रोक सके। आगे जाओ बेटा। यहाँ परमेश्वर के वचन में वापस आएंगे। भजन संहिता 84 में, भजन संहिता 84। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन ये बहुत जरूरी है। चाहे काम करो ना करो लेकिन वोट जरूर मांगो, वोट जरूर देना है। सीखिए, इनसे कुछ सीखिए। देखिए कितना अच्छा है ना, ये यही वाले बंदे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए हमें, याद रखिए ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हम जब भी दिखे जब हमें काम हो। ऐसा नहीं होना, याद रखिए नेता की तरह हमें नहीं होना कि सिर्फ 5 साल में एक बार दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते, और उनके बाद में ऑफिस में घूमने जाए तो नहीं मिलते। अभी 12 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, तो वो क्या है, उससे काम करवा लो, उनसे काम करा लो। और सच में ऐसा करते हैं। अगर वोट लेना है तो आपके पास बैठ तक जाएंगे। हम परमेश्वर को किस तरह से प्रेम करते हैं यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। याद रखिए जिस तरह से हम उससे प्रेम करते हैं वैसे ही परमेश्वर फिर हमें बढ़कर देने वाला परमेश्वर। लिखा है यहाँ पर कि और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़े। कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता वो हमसे। याद रखिएगा हमारे माँ बाप भी हमसे अगर हमसे प्रेम करते हैं, आप मुझे नहीं पता क्या नाम है, आपने कितने माँ बापों को देखा होगा, ये हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया देना चाहता है। याद रखिएगा हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट चीजें ले, जो मैं यूज नहीं कर सका वो अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। क्यों चाहता है? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है क्या हमें नहीं देगा? क्या वो नहीं देगा क्या? अरे सृष्टि का मालिक है, जिसने मुंह से कहा और वो बन गई, मुंह से कहा और बन गई। याद रखिएगा परमेश्वर हमसे बड़ा प्रेम करता है, इसलिए वो कह रहा है कि जो खरी चाल चलते हैं उनके लिए हर एक अच्छी वस्तु क्या है उसने रख छोड़ी है। भाई बताती है कि उसने हर एक वस्तु जो हमारे लिए है, अच्छी है, भली है, वो पहले से रख छोड़ी है, पहले से रख छोड़ी है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ उस रास्ते से निकलना है। मैं गेम्स खेलता नहीं, से बताऊं तो मैं बहुत छोटा था जब गेम्स खेलता था, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। सबवे सर्फर खेली होगी आप लोगों ने ना, बड़ी फेमस हुई थी बीच में सबवे सर्फर है ना। वो बंदा भागता रहता है, वो क्या जो भी है, वो कॉइंस लेता रहता है ना, हाँ वो सिक्के लेता रहता है। और कुछ कुछ बीच में उसमें एक अच्छी अच्छी चीजें भी आती हैं, मैग्नेट होती है, और फिर कभी वो अपने आप कॉइंस को खींच लेती है। अब हम सब चीज से गेम से देखते हैं यदि हम तो एक चीज सीख सकते हैं। एक रास्ता इधर चल रहा होता है, एक कॉइंस वाला रास्ता चल रहा होता है। अगर कॉइंस नहीं लेंगे तो क्या होगा? खाली चल रहे होंगे, कुछ नहीं जुड़ रहा हमारे जीवन में। लेकिन कॉइंस लेते चलेंगे तो क्या है, तो कॉइंस बढ़ते जाते हैं, आशीष बढ़ती जाती है। उसके बाद वो आशीष
ऐसी आशीष देता है परमेश्वर कि जो आशीष दूर खड़ी है वो भी क्या है, खिंच खिंच के आपके पास आ जाती है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह आपके पास है तो आशीषों को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आशीष खुद आपके पास खिंच कर रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर से प्रेम करने का आशीष है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो कोई अच्छी वस्तु आपसे रख नहीं छोड़ेगा। ये ना सोचे कि यार मेरे जीवन में तो दुख ही दुख हो रहा है, तकलीफ आ रही है, अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है, क्यों जाऊं परमेश्वर के पास में। अगर यूसुफ भी इस चीज को सोचता तो यूसुफ उस देश का मंत्री ना बनता, प्रधानमंत्री ना बनता। हालेलुया। वो भी सोचता कि प्रभु तू मुझे क्या कर रहा है। कभी गड्ढे में डाल देता है, डलवा देता है भाइयों के थ्रू, कभी मुझे गुलामी में भेज देता है, कभी दास बना देता है मुझे, कभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते लोग, मैं जेलों में जाता हूँ। क्या करूं मैं, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा होने वाला है। क्या हुआ, प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखिएगा, ये हमारे जीवन में जो चीजें आती है वो मैं खरा निकालने के लिए आती है। अगर तकलीफ आई है, यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर के प्रति हम सच्चे हैं, वफादार हैं, तो परमेश्वर भी किसी का कर्जदार नहीं है। यदि हमने अपनी परेशानियों में, दिक्कत में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। अगर माँ बाप अपने बच्चे को जया से बेदखल भी कर देते हैं ना, तो भी ये लगा रहता है कि वापस आ जाए, मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। माँ बाप कभी नहीं छोड़ते, वो बड़ा प्रेम करता है, वो भी हमसे बड़ा प्रेम करता है। ये तो संसारिक एग्जाम्पल है। जो सृष्टि का बनाने वाला, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया, क्या उसकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी क्या? बहुत ज्यादा वैल्यू है परमेश्वर की। आइए एक वचन और देखेंगे, निकालेंगे। मती नए नियम की पहली किताब है। बताओ, मती उसका 12 अध्याय, पेज नंबर है 19। उसका वचन पढ़े कोई भी, 12 का 9 और 12 अध्याय उसका 9 और 12 पढ़े। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। 13 ही पढ़े। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर दूसरे की तरह अच्छा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पर था यीशु मसीह? कहाँ पर था? सब कहाँ पर था? घर पर तो नहीं था फिर द्वारा? पक्का? शायद मशीन लगा रखी हो कि आज कपड़े धुल लेते हैं। याद रखिएगा, जो वचन मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ बोलता हूँ, इसे आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना आपके लिए। अगर मैं भी परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता तो मेरे लिए भी वही बातें एप्लीकेबल है जो आपको मैं कहता हूँ। ये ना समझे कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपने आप को भी इस चीज के लिए बताता हूँ। लिखा आराधनालय में था, सूखे हाथ थे। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत कुछ सूखापन हो, है ना, खुशी ना हो, निराशा हो, तकलीफें ही तकलीफें हो, कांटे कांटे दिख रहे हो, लेकिन परमेश्वर वचन बता रहा है, जब हम पढ़ते 13 पद को, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर कह रहा है अपना हाथ बढ़ा। आप देखेंगे इस जगह पर एक चीज कितनी अच्छी बात कही है कि उसने कहा अपना हाथ बढ़ा। आज लोग निराशा में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, लेकिन अपने आप से हल्का सा भी एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। प्रभु रोटी तो तू ही खिलाएगा मेरे मुंह के अंदर, मैं नहीं खाऊंगा उठ के बिल्कुल भी। आशा तो मेरे जीवन में बिल्कुल है ही नहीं, क्या होगा आगे मुझे पता नहीं, मेरे भविष्य में क्या होने वाला मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। और प्रभु तू भी पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मुझे पता नहीं,
इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, यहाँ पे लिखा सूखे हाथ वाले को क्या कहा, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। उसे कहा कि तू बढ़ा। हम हाथ नहीं बढ़ाते, हम अपने आप को अच्छे विचारों में नहीं रखते, अपने मुंह से अच्छी बात नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, अरे पता नहीं अब तक तो बुरा ही हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं, आगे भी कितना बुरा रखा है पता ही नहीं। परमेश्वर वचन बताता है, जब उत्पत्ति को पढ़ते हैं, यीशु परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने श्वास को मनुष्य में फूंका, और परमेश्वर वचन बताता है परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने मुंह से की, बोल बोल कर की, और जो श्वास हमें फूकी है तो हम जो बोल रहे हैं वो भी तो होगा ना, वो भी तो होगा ना। परमेश्वर कह रहा है पहले अपने आप को उस सूखेपन से निकाल। पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंद नहीं है हमारे जीवन में, ज्यादा क्या चीजें, तकलीफें ज्यादा है। अगर जॉब हमारे पास है, अरे प्रभु जॉब तो है, लेकिन क्या करें, जॉब में मजा सा नहीं आ रहा। लोगों के पास देखो लाख लाख कमा रहे हैं लोग, मैं 10,000 में जी रहा हूँ। आपने 1 लाख वाले को तो देख लिया, लेकिन उसको नहीं देखा जिसके बेचारे हाथ पैर नहीं है, रोड पर भीख मांग रहा है। आप तो अच्छे खासे हैं। आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने आत्महत्या कर ली जब उनकी जॉब चली गई। बहुत से ऐसे भीख भी नहीं मांगते, वो काम करते कुछ ना कुछ। वो भीख भी नहीं मांगते, काम करते, जिनके हाथ पैर नहीं है। हाथ पैर नहीं है तो क्या? परमेश्वर का धन्यवाद करो, हालेलुया, कि परमेश्वर तुमने जो दिया है वो बेस्ट है। अगर यूसुफ उस गड्ढे में पड़े हुए भी परमेश्वर के प्रति गलत नहीं कर सकता, उस पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार करने को इनकार कर परमेश्वर के डर भय को मानकर उस चीज को छोड़ सकता है, तो क्या हम सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर को अच्छा नहीं कर सकते क्या, उसकी बड़ाई नहीं कर सकते क्या? क्या हम अपनी उन परेशानियों में ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रभु मुझे पता है ये दिन आज है, कल आप सब अच्छे करने वाले हैं, ये भी मेरे लिए भला है इसलिए ये मेरे जीवन में आया, कोई नहीं, आप सब कुछ भला करने वाले हैं, सब अच्छा करने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाले हैं। आज मेरे पास आशा नहीं है, लेकिन आप मेरी आशा है, क्योंकि आप मेरे पास हैं तो सब कुछ मेरे पास है। क्या वैसे जिएंगे? हमने 3 जगह देखा, तो तीनों जगह क्या देखा, वो आराधनालय में था, वो आराधनालय में था। परमेश्वर के घर की वैल्यू हम समझे। याद रखिएगा, यदि परमेश्वर की घर की वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में, मैं मानता हूं, मैंने कहा पूरी चीज को एक्सेप्ट किया कि मैं भी परमेश्वर के घर में नहीं जाता था बहुत बार मिस कर देता था, लेकिन एक समय ऐसा है कि नहीं, मुझे परमेश्वर के घर को मिस नहीं करना। मैंने हर एक परमेश्वर जो आशीष पाई है परमेश्वर से पाई है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, हम जितने लोग हैं तो कुछ नहीं कर सकते, अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते। सच बात है। कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर सब कुछ बदलने की शक्ति रखता है। परमेश्वर को सब कुछ सामर्थ्य है, सारे सामर्थ परमेश्वर के पास है, लेकिन अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। हमने 3 जगह देखी, एक जगह दुष्ट आत्मा थी, एक जगह दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, एक जगह क्या है, या सूखे हाथ वाला मनुष्य है। परमेश्वर हर चीज पर अधिकार रखता है। याद रखिए, वो हमारे लिए पहले से ही कोड़ों की मार को सह चुका है कि हम चंगे हो जाए। हम अपने, याद रखिएगा, शरीर से हम बीमार हैं, यदि ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आत्मा से बीमार है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। शरीर तो ठीक हो जाएगा, अगर आत्मा सही है तो वो शरीर को संभाल लेगी, कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर आत्मा ही पहले हारी पड़ी है, पहले बीमार है वो, कि नहीं जी कुछ हो ही नहीं सकता, तो यकीन मानिए कुछ हो ही नहीं सकता। हमने देखा यहाँ पर दाऊद के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर के घर में क्या है, उसका एक दिन भी कहीं के 1000 दिन से उत्तम बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि उसके जीवन में उसने परमेश्वर के कार्य को देखा है। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उसको परमेश्वर ने चुना, किसके लिए? इस्राएल का राजा होने के लिए। हालेलुया। लोगों ने उसे इनकार कर दिया। लोग कह रहे हैं, जब उसका अभिषेक करने आया शमूएल, तो याकूब ने सबको बुला लिया करके, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? भेड़ चलाता है, पता नहीं वो उसको परमेश्वर क्या चुन सकता है। उसने कहा जो आते रहे, परमेश्वर कहता रहा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक और है,
जब वो आया, हाँ एक है जो भेड़ चढ़ाता है, उसे बुलाओ। हालेलुया। शायद दुनिया की नजरों में हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम बेशकीमती हैं, हम बहुमूल्य हैं, याद रखिएगा। उसने बुलाया, उसको अभिषेक किया। हालेलुया। सोच सकते हैं बाप भी कह रहा है कि वो लायक नहीं है, इसलिए उसने उसको बुलाया नहीं, पहले बाकी को बुलाता गया। और शमूएल भी देख रहा है कि हाँ यही होगा, शायद ये अट्टा कट्टा है जी, ये ऐसा है जी, वैसा है जी, लेकिन परमेश्वर का देखना कैसा है, बाहरी रूप नहीं देखता, वो अंदर का रूप देखता है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर ने उस दाऊद का अभिषेक करा, किसके लिए? इस्राएल का राजा होने के लिए। सोचिए आज हम कहां पर हैं। यदि उससे प्रेम है, उसने परमेश्वर का प्रेम देखा है दाऊद ने, इसलिए तो उसने लिखा कि कहीं के 10,000 दिन से उत्तम तेरे घर का एक दिन उत्तम है, तेरे डेवढ़ी पर खड़ा रहना मुझे भावता है। याद रखिएगा, बहुत अद्भुत बात है। और मैंने इस चीज को, मैं ये नहीं कहूंगा मैं दाऊद के बराबर मैं अपने आप को देखता हूँ, लेकिन सच में मुझे, हमारा चर्च था करोड़ बात का, तो बहुत ज्यादा भरा रहता था बहुत बार। अगर ऐसा लगता था कि अगर बाहर भी खड़े हैं, अगर हम खड़े होकर सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है, याद रखिएगा। अगर बेंचेस खाली ही नहीं है, सारे बेंचेस भर चुके हैं, तो भी खड़ा होने में मुझे शर्म नहीं आती कि यार खड़ा होऊंगा, लक्ष्य दिखूंगा। लेट हुआ इसलिए शर्म आती है कि लेट हुए आप, इसलिए शर्म आनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, ये अच्छी आनंद की बात है। मुझे लेट होना पसंद नहीं है, याद रखिएगा। मुझे अपने आप को भी लेट होना पसंद नहीं है, लेकिन अगर लेट हो जाओ तो बड़ा अंदर से खेल होता है। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। हो सकता है शादी ब्याह में आप लेट जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में लेट हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए मायने रखता है कि वो हमें किस तरह से हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं। स्कूल में हम लेट नहीं जाते हैं, गेट के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, या तो डंडे पड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हम ऑफिस में नहीं जाते लेट, क्योंकि पंचिंग सिस्टम है, अब पंच नहीं हुआ तो सैलरी नहीं मिलेगी। हम ऑफिसों में लेट नहीं जाते, क्योंकि रजिस्टर में शायद एंट्री होती है, अगर रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई तो सैलरी नहीं मिलेगी उस दिन की। क्यों? क्योंकि उधर लिखित में काम चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, लिखित में ऊपर भी चल रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा हमें, लेकिन ऊपर तो लिख रहा है ना, ऊपर तो लिखा जा रहा है। याद रखिएगा, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, ये परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि हमने उस काम को किया या नहीं किया। इसलिए हमें देखना है परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के घर का महत्व हमारे जीवन में क्या है, क्या होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के जीवन घर के महत्व को नहीं समझे अभी तक, उसे घर को महत्व देना सीखें, उसके आनंद को लेना सीखें, उसकी आवाज को सुनना सीखें, उसको अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना सीखें। हमने देखा 3 जगहों पर जो बातें हुई, कहां पर हुई? आराधनालय में था। यीशु मसीह कहां पर था?